योजना में साल साल भर तक गरीबों का पैसा नहीं मिलता था। इसमें गारंटी दी है कि 7 दिन के 7 दिन इसका पैसा दिया जाएगा। इससे बढ़िया योजना में नहीं समझता कोई हो सकती है। बजट के जहाँ तक प्रावधानों की बात है, बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बजट के अंदर जो भी अब तक जो ऐतिहासिक बजट पिछले 2 सालों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बजरलाल जी ने दिया है, बजट ही नहीं दिया, इनको हमने क्रियान्वित भी किया है। और आज अगर हम कहीं जाके धरातल पे देखेंगे तो उन लोगों के वर्क ऑर्डर भी दे दिए, उन कामों के हमने काम भी चल रहे हैं। भूमि के जहाँ आवंटन जो अटके हुए थे, वरना पिछले जो 5 साल के अगर देखेंगे तो ओवरऑल लगभग 70% से ज्यादा 5 साल में काम कर नहीं पाए। हमने 2 साल में जो 5 साल में काम किया उससे ज्यादा पैसा देते हुए उन कामों के आज 70% काम रनिंग में हमारे। ये बजट सवाल है कि उसमें वीवीजी राम जी को लेकर हो रहा है, जो राज्यों पर भार डाला जा रहा है ना, उसको लेकर उनका कहना है राज्यों पर भार डाल दिया, जो बजट का प्रावधान रखा गया इस तरह उसमें राज्यों पर भार आएगा। देखो कहीं ना कहीं राज्य पे मैं समझता हूँ डिपेंडेंट राज्य पे थोड़ा बहुत बार आएगा। बाकी पैसा चाहे राज्य का हो केंद्र का है, जनता का पैसा है। बाकी अगर उसका सही सदुपयोग करना है तो राज्य भी उसकी सही प्लानिंग से लेंगे। वरना पहले ये समझते हैं कि सेंटर से पैसा आता है, उसकी जो जिस योजना के तहत जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर बने सारे आए, तो राज्य भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देके करेंगे तो इसका सदुपयोग होगा। देखो ये सब झूठी है, इनके पास प्रोपेगेंडा है। आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर भी ऐसे ही चिल्लाए थे, वहाँ की जनता ने जनादेश दिया। वहाँ पे जो मृत कोई हो गए और जो दूसरी जगह शिफ्टेड हो गए और जो हमारे देश का नागरिक है उसको देने का पूरा अधिकार कोई बाहर का नागरिक हो जाए, तो अगर उसकी करने के लिए निरंतर प्रक्रिया हर 20-25 साल के अंदर ये प्रक्रिया होती है और वैसे भी रेगुलर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर उनको कहीं लगता है तो सबूत बताए भाई हमें यहाँ पे गड़बड़ की है, तो बाकी सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा, उनके पास कुछ बचा नहीं है। बाकी अगर मतदाता सूचियों का अगर शुद्धिकरण करने में उनके वाजिब जो मतदाता अगर उसमें रहते हैं तो इसके लिए देश के लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू।